तो भाई लोग आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 50 डेज इस आइलैंड पे जहाँ पे मीलों दूर दूर तक पानी है और रिसोर्सेज के नाम पे बस ये एक पेड़ है। और मेरा टारगेट होने वाला है कैसे भी करके भाई डायमंड का आर्मर बनाना, बेहतरीन सा घर बनाना और लास्ट में थोड़े बहुत खाने पीने के फार्म और एक एन्चांटिंग टेबल बनाना। तो क्या मैं ये कर पाऊंगा 50 डेज के अंदर? जानने के लिए देखते रहिए। तो डे 1 को मैं यहाँ पे स्पॉन हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेड़ तो उसी काट लेता हूँ, फिर मैं एक पिकैक्स बनाता हूँ और ज़मीन खोदने लग जाता हूँ क्योंकि पत्थर के टूल्स बनाने थे और उसमें ज़्यादा फायदा है। यहाँ से काफ़ी सारा कॉबलस्टोन मैं यहाँ से माइन कर लेता हूँ ज़मीन को खोद कर, उसी बीच मुझे फ्री का मिल जाता है कोल, तो उसे भी दबोच लेता हूँ। बहुत काम की चीज़ बाद में भी काम आएगी। उसके बाद जब मैं ऊपर आता हूँ मैं सारे बेसिक्स टूल्स बना लेता हूँ जिनकी फिलहाल मुझे ज़रूरत थी। और यहाँ पे मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए था नहीं, तो मैं अभी से जुगाड़ करने लगता हूँ। मुझे कुछ झाड़ियाँ दिखती हैं उन पर मैं हाथ मारने लगता हूँ, ये सोच के क्या पता एक आधी बीज मिल जाए। तो मुझे यहाँ पे गेहूँ के बीज ज़्यादा तो नहीं, एक ही मिलता है। जो मेरे पास सैपलिंग्स थी उनको मैं यहाँ पे वापस से लगा देता हूँ और रात के टाइम में निकल लेता हूँ माइनिंग करने, क्योंकि यहाँ पे मॉब्स स्पॉन होंगे जो कि मेरी कुटाई लगा सकते हैं। तो माइनिंग के दौरान मुझे थोड़ा कॉल और थोड़ा सा लैपिस और काफ़ी सारा कॉबलस्टोन मिलता है। उसका जब मैं डे 2 को आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा पेड़ उग चुका है। उससे पहले मैं काटता हूँ, फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं मच्छी मारने के लिए निकले, तो मछलियाँ मारने के लिए, क्योंकि और कुछ था ही नहीं खाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल करना काफ़ी दिक्कत हो रहा था पानी में। उसके बावजूद मैं जैसे करके थोड़ा मच्छी को मारता हूँ। मछली को मैं पका ही रहता हूँ तभी मेरी नज़र काफ़ी सारे कैल्प के ऊपर पड़ जाता है, जो कि बहुत काम की चीज़ है। इसे अपन खा भी सकते हैं। वैसे तो इसका टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है लेकिन ये बोन मिल बनाने के भी काम में आ जाता है। तो जितना भी कैल्प में हो सकता है उतना कलेक्ट कर लेता हूँ दबा के कैल्प। और उसके बाद मैं कंपोस्ट बनाऊँ जिसके मुँह पे मैं बोन मिल कैल्प फेंक के मार, तो बदले में मुझे बोन मिल दे। तो इससे मैं काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में बोन मिल बना लेता हूँ जो कि मेरे बाद में काम आएगा। और इसी बीच रात होती तो रात के टाइम में माइनिंग करना, तो मुझे पहली बार आयरन दिख जाते, तो काफ़ी आयरन की मेरे को बहुत जरूरत है। जितना भी था मैं सारा कलेक्ट करता हूँ और मुझे फिर से एक बार फ्री का कोल मिल जाता है। और इस बार मैं इसके लालच में आकर कुछ ऐसा बुरा फंस जाता हूँ जो कि आप खुद देखो। मैं यहाँ पे पानी ब्लॉक करने आया था कि पानी ब्लॉक करूँगा और जितना भी कोल होगा सारा का सारा कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ। काफ़ी कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। मैं जो भी स्क्रीन पर बटन थे सारे के सारे दबा देता हूँ उल्टे सीधे करके, कैसे भी करके जाऊँ, लेकिन ये नीचे जाने का नाम ही नहीं लेते। यही मरने के लिए तैयार था। तो एंड वक्त पे हाफ हट पे मैं बच जाता हूँ जैसे तैसे करके। उसका मैं बोलता हूँ साइड में जाए कोल, मैं बाकी माइनिंग करूँगा। तो माइनिंग के दौरान मुझे थोड़ा सा आयरन मिलता है फिर से, और काफ़ी सारी डर्ट मिल जाती है जो कि बहुत काम की थी मेरे लिए। तो मैं सारी की सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ भिखारी को, जैसे दोबारा कभी मिलने ही नहीं वाली, एक भी नहीं छोड़ा, सारी कलेक्ट करता हूँ। और जब डे 3 को मैं आके देखता हूँ तो मेरे एक पेड़ फिर से ग्रो चुका है, उसे मैं काटता हूँ, फिर एक चेस्ट बनाता हूँ, उसमें थोड़ा सामान रख देता हूँ और थोड़ा बहुत एरिया को एक्सपांड करता हूँ। उसी में रात हो जाती है तो रात का टाइम फिर से माइनिंग करने निकल लेता हूँ और मैं अपनी पहली आयरन की पैक्स बनाता हूँ और माइनिंग करता हूँ थोड़ा बहुत आयरन की। और थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे गोल्ड भी मिल जाता है और काफ़ी सारी डर्ट मिलती है। और डे 4 को मैं अपना टेम्परेरी खेत बनाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो बोन मिलता है उसे मैं छिड़कता हूँ ताकि मैं थोड़ी और चीट्स जमा कर सकूँ। मेरे पास 6-7 सीड होते हैं तो उनको मैं प्लांट कर देता हूँ खाने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ी और माइनिंग करना था क्योंकि आयरन के आर्मर और टूल्स के लिए थोड़े से आयरन की कमी थी, तो एक्स्ट्रा भी मैं माइन करके आ चुका था। फिर मुझे यहाँ पे एक सीप दिख जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़। सीप को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा आयरन था तो मैं एक आयरन की सीयर्स बना लेता हूँ जिससे मैं वूल निकाल सकूँ। और एक और लकी चीज़ होती है, मुझे परफेक्ट 3 वूल मिल जाती है। मतलब बेड का जुगाड़ तो हो ही चुका, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरा बेड का जुगाड़ हो। उसके बाद सारी चीज़ें उल्टी होने लगती, सब कुछ बुरा होने लगता है मेरे साथ। आप देखो बस अब मैं क्या करता हूँ, अपना बेसिक आर्मर बनाता हूँ आयरन का पूरा, सारे टूल्स भी बना लेता हूँ। और डे 4 को तुम्हारा फुल्ली अपग्रेडेड आयरन के साथ आ चुका है, आयरन आर्मर और टूल्स के साथ। और पहली बार मैं सोता हूँ अपने बेड में, मज़ा ही आ गया सो के। तो गुड मॉर्निंग के साथ डे 5 की स्टार्ट होती है। मैं थोड़ा एरिया को एक्सपांड करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा लकड़ी काटता हूँ। फिर मैं 2 बोट बनाता हूँ। एक बोट में मैं शीप को बैठा देता हूँ कि डिस्पॉन ना हो, और एक बोट से मैं एक्सप्लोर करने निकल लेता हूँ ओशन को, क्योंकि क्या पता मुझे कुछ बेहतरीन मिल जाए। अभी तक मैंने आसपास कुछ देखा नहीं था। तो काफ़ी देर भटकता हूँ, फिर मुझे पानी के नीचे एक लकड़ी का ढांचा दिखाई देता है। मैं ध्यान से देखता हूँ तो पता चलता है ये शीप है, शीप रैक है। उसके बाद मैं रिस्क लेता हूँ, डर के आगे जीत का नारा लगाता हूँ और सीधे निकल लेता हूँ शिप रैक के अंदर। पानी काफ़ी ठंडा था, उसके बावजूद मैं जो भी माल पानी था शिप रैक के अंदर सब कुछ दबोच लेता हूँ। ज़्यादा खास माल पानी तो नहीं था लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। और यहाँ से फिर मैं निकल लेता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे और कुछ लगना नहीं था मुझे मिलेगा। और फिर डे 5 की रात को मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ जो मेरी शीप थी वो कुत्ते में बदल चुकी ना, उसने असली रूप में आ गई थी। तो मैं उसे आज़ाद करता हूँ लेकिन गलती से फटका इसको लग जाता है, तो मजबूर मुझे इसे मारना पड़ता है। फिर डे 6 को मैं अपने आइलैंड को थोड़ा सर्कल वाली शेप देता हूँ, थोड़ा सा टेम्परेरी फार्म बनाता हूँ फार्मिंग करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे जो मेरे पास सैपलिंग्स उनको रीप्लांट कर लेता हूँ और उसी बीच रात हुई तो सो जाता हूँ। और डे 7 को मुझे एक नई केव मिलती है जिसे देख के मज़ा ही आ जाता है। फिर यहाँ पे एक स्केलेटन मुझे पीवीपी के लिए इनवाइट करता है। मैं उससे पीवीपी करता हूँ तो काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए मैं उसकी कुटाई लगाता हूँ पीवीपी में। स्केलेटन मुझसे जीत ही नहीं पाता ये। और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पहली बार फ्री के डायमंड मिल जाते हैं, जिसे देख के मैं बहुत ही खुश हो गया था। मुझे लगे थे कम से कम 7-8 डायमंड होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही डायमंड थे। तो जितने भी थे सबको कलेक्ट करता हूँ। फिर अपने मॉब फार्म बनाने के लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, एक्सपी फार्म मॉब फार्म जो होता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया एक्सपांड करता हूँ। फिर पता चलता है मेरे पास आयरन ही नहीं है हॉपर बनाने के लिए। तो मैं आयरन लेना आया था केव में, लेकिन मुझे फिर से फ्री के 2 डायमंड मिल जाते। तो मैं आयरन के साथ साथ इन्हें भी दबोच लेता हूँ। अब आप एक टाइम लैप्स देखो कैसे मैं मॉब फार्म बनाता हूँ बेहतरीन सा।
डे 11 को मेरा मॉप फार्म बन के रेडी हो चुका था, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत दुखी हो गई। इसी मॉप फार्म से मेरी पनौती स्टार्ट हो जाती है। मैं देखता हूँ भाई काम क्यों नहीं कर रहा। मैं रिसर्च करता हूँ तो पता चलता है मैंने थोड़ा गलत बना, इसको ऊंचाई पे बनाना होता है। फिर मैं काफ़ी परेशान हुआ तो मैं एक नई डायमंड की पिकैक्स बनाता हूँ। फिर यहाँ पे ऑब्सीडियन लेना आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे फिर से डायमंड मिल जाता है ऑब्सीडियन के साथ में। मुझे लगा था 2 होंगे, लेकिन इस बार मुझे 4 डायमंड मिल जाते हैं, पूरे 7-8 डायमंड मिल जाते हैं, जिन्हें देख के और ही मजा आता है। जितने थे सारे दबोचता हूँ मैं यहाँ से, और फिर बाद में जाके जो मेरा थोड़ा सा ऑब्सीडियन होता है उन्हें कलेक्ट करता हूँ। और फिर मैं अपना जो भी मॉप फार्म था उसे पूरा का पूरा तोड़ता हूँ, क्योंकि इसे बना के कोई फायदा, इसको थोड़ा ऊंचाई पे जाके बनाना होगा। तो पूरा काटता हूँ और फिर डे 13 को थोड़ा ऊंचाई पे जाता हूँ। अभी पानी लगा के मैं नीचे आ रहा होता हूँ अपना सामान लेने के लिए, लेकिन पानी ढंग से लगा नहीं था और गलती से यहाँ पे मैं मरते मरते बच्चा पर, तो पता नहीं कैसे तुक्के से MLG मुझसे होगी, तुक्का लग गया मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे बचते हुए फिर मैं अपना मॉप फार्म बनाना शुरू करता हूँ। सेम चीज़ 2 बार दिखा के फ़ायदा है नहीं। तो डे 16 को मेरा मॉप फार्म बन के रेडी हो चुका था ऊंचाई पे, जो कि काम भी कर रहा था। आओ पहले मैं आपको दिखा दूँ। और मैं यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी स्पॉन हुए थे, उनको मैंने खाना में खिलाया। तो देख सकते हो आप कितना अच्छे से काम कर रहा है अपना XP फार्म, लेकिन ये बहुत ही पनौती था। यहाँ पे कुछ क्रीपर मुझे देख के फट जाते हैं और रात हो चुकी थी, मैं सोने चला जाता हूँ। और जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक क्रीपर आया और वो फट चुका और मेरा बेड सब चला गया। वो तो अच्छा मैंने टाइम पे रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, नहीं तो मैं आपको क्या ही मुँह दिखाता। उसके बाद मैं अपने मॉप फार्म को थोड़ा फिक्स करता हूँ ताकि क्रीपर मुझे देख के ब्लास्ट ना होए। और यहाँ पे थोड़ा गुस्सा निकालते हैं मॉब्स को मार के, मतलब ज़ॉम्बी वॉम्बी को मार के अपना गुस्सा निकालते हैं कूट कूट के। फिर मैं डे 18 को निकल लेता हूँ ओशन को फिर से एक्सप्लोर करने, इस उम्मीद में कि क्या पता मुझे कुछ बेहतरीन सा कुछ मिल जाए, बेहतरीन चीज़ क्या पता। तो ओशन को काफ़ी देर एक्सप्लोर करता हूँ। फिर मुझे नज़र आती है एक शिपरैक बेहतरीन, जो मैं जल्दी से जाके देखा ये कैसे मिल गई। मैं आजू बाजू दिखती चल रहा था, लेकिन तुक्के से मुझे ये दिख जाती, मज़ा आ गया। पानी तो यहाँ भी काफ़ी ठंडा था, लेकिन मैं डर के आगे जीत का नारा फिर से लगाता हूँ और फिर से निकल लेता हूँ इसमें लूट पाट करने के लिए माल पानी की। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ थी, यहाँ पे एक दरवाज़ा था जिसके यहाँ मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ। फिर काफ़ी अच्छा फ्यूचर है जावा एडिशन का। पॉकेट एडिशन में ऐसा कुछ होता नहीं, दरवाजे के यहाँ खड़े हो कुछ नहीं होता पानी में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बबल्स अपनी ऑक्सीजन भरता हूँ। यहाँ पे एक चेस्ट दिख रही थी मुझे, तो उसमें जैसे ही हाथ मारता हूँ उसमें काफ़ी बेहतरीन माल होता है, जो कि मैं सब दबोच लेता हूँ। बस पेपर और कुछ आर्मर ट्रिम मुझे मिल जाती हैं। उसके बाद मैं दूसरा एक और चेस्ट रूम था यहाँ पे, पहले मैं यहाँ से जो भी था वो दबोचता हूँ, फिर से ऑक्सीजन भरता हूँ अपनी। और सामने की ओर एक और कमरा था, उसमें मुझे लगा नहीं था इसमें भी कुछ मुझे मिलने वाला। मैं ऐसे ही चेक करने के लिए चला जाता हूँ, और जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिलती है, उसमें कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन माल था। मतलब गाजर और बैम्बू मिल गए, फार्मिंग के लिए नई रिसोर्सेज मिल गए, और एक और आर्मर ट्रिम मिल जाता है, थोड़ा पेपर भी मिल जाते हैं। तो जो भी माल पानी था सब दबोचता हूँ। यहाँ पे मेरा दम भी मेरी सांस फूल चुकी थी, काफ़ी खतरनाक, मुझे यहाँ पे बिल्कुल सांस लेने नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे कर मैं पानी में जल्दी से ऊपर आता हूँ और निकल लेता हूँ अपने घर की ओर। जब मैं घर की ओर जा रहा था तब मुझे एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखी, जो कि थी ये ज़मीन। मतलब सारे दुख खत्म, अपने यहीं से सब कुछ मिल जाएंगे ऐसा मुझे लगा था। बस एक छोटा टापू था, मुझे लगा था यहाँ से मुझे ज़मीन मिल गई, मज़ा आ गया, लकड़ी वकड़ी भर के ले जाऊँगा अपने घर तक। लेकिन यहाँ पे एक छोटा टापू था। मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो मुझे एक और टापू दिखाई देता, जो कि मुझे फिर से लगा था ज़मीन मिल गई, मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ सैंड ऐसी गिरती है, आप ध्यान से देखना, ऐसे सैंड सामने गिरी। और जब मैं पास जाता हूँ तो पता चलता है यहाँ पे कुछ शुगर केन गिरी पड़ी है, तो जिसे देख के मैं बहुत ही खुश होता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं 3 शुगर केन थी, जो माइनक्राफ्ट के पुराने प्लेयर से उनको पता है यहाँ पे क्या हुआ। खैर मुझे तो फ्री की शुगर केन लेने से मतलब है। फिर यहाँ पे मुझे एक और शिपरैक दिखती है, जो कि इस टापू में ठुकी हुई थी। तो मैं जाने की काफ़ी नाकाम कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट था पानी के अंदर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग तो कर लेते हो कंट्रोल पोजाब लॉन्चर में। तो उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी सारी डर्ट कलेक्ट करने लगा था, क्योंकि डर्ट की बहुत कमी थी अपने पास। पूरा टापू खाली करने का इरादा मैंने कर लिया था। 2-3 वो बनाता हूँ सवल, और फिर मैं दोबारा इसको इसमें लूट मचाना आता हूँ शिपरैक के अंदर। और शिपरैक के अंदर इस बार मैं सक्सेसफुल लूट मचा देता हूँ, और काफ़ी सारे यहाँ से डर्ट कलेक्ट करके अपने घर को आ जाता हूँ डे 20 को मैं। फिर मैं देखता हूँ काफ़ी सारे अच्छे खासे एनिमल यहाँ पे स्पॉन होते हैं। मैं अपना जो बैम्बू लाया था शिपरैक्स उनको यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ, जो शुगर केन थी उनको यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। उसके बाद में मैं अपना जो भी बेसिक फार्म थी उनको बनाने लग जाता हूँ। बस अभी टाइम लैप्स देखो कैसे मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ। डर्ट की कमी थी नहीं, इसलिए लग जाता हूँ काम पे।
27 को मेरे सारे बेसिक फार्म बना के रेडी हो चुके, तो फिर मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा एरिया को एक्सपांड करता हूँ, क्योंकि बैम्बू के लिए अलग से फार्म बनाने थे। तो मैं यहाँ पे फेंसिंग करके सबके लिए अपना अपना एरिया बांट देता हूँ बैम्बू के लिए। और यहाँ पे थोड़े शुगर केन की फार्मिंग करा जो कि ग्रो हो चुकी थी। और रात में मुझ पर फैंटम अटैक करते, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी लकड़ी अपने साथ लेके काफ़ी सारे टॉर्चेस बना लेता हूँ, दवा के टॉर्चेस। और यहाँ से थोड़ी लकड़ी और लेता हूँ कि कमी ना पड़े। फिर अपनी नई डायमंड की पिकैक्स बनाता हूँ, 2 आयरन की पिकैक्स बनाता हूँ और निकल लेता हूँ माइनिंग करने डायमंड की। तो मेरी जितनी पिकेक्स थी वो सारी की सारी टूट जाती, बस आखिरी आयरन की बची थी ये। फिर मेरे पास काफ़ी सारे डायमंड आ चुके थे, मैं अपना आर्मर कंप्लीट करता हूँ, लगे सारे के सारे टूल्स भी बनाता हूँ। डे 36 को तुम्हारा भाई फुल्ली डायमंड में अपग्रेड हो जाता है विद टूल्स के साथ में, मज़ा आ गया भाई। फिर मैं थोड़ी बहुत बाम्बू की फार्मिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने सोच लिया था बाम्बू का घर बनाऊंगा इसके बाद। और मैं बेसिक पूरे दिन बस बाम्बू की फार्मिंग करता हूँ। उसके बाद मैं मेरे को बाम्बू का कुछ तो ऐसा बनाने का मन करता है, बाम्बू का कुछ तो मैं डेकोरेट करूँ। तो मैं सोचता हूँ कि एक दरवाज़ा बना लूँ। मैं यहाँ पर दरवाज़ा बनाए रहता हूँ कि मुझे फैंटम अटैक करते भाई, देख लो फैंटम ने जीना आराम कर रखा है मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे दरवाजे बनाते रहते, फिर मैं सोचता हूँ मॉब फार्म पे AFK करता हूँ रात भर। तो मैं रात भर मॉब फार्म पे AFK बैठने के लिए निकल लेता हूँ। डे 37 को जब मैं सुबह सुबह नीचे उतर रहा हूँ, तब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब अभी तक मेरे पास बेड नहीं था, इतने दिनों से मैं सोया नहीं था, खाने पीने का सब फार्म, मतलब सोने की दिक्कत थी। और जब मैं डे 37 को सुबह सुबह यहाँ के देखता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स स्पॉन हो चुके थे भाई, मज़ा आ गया देख के। आप भी देखो, 2 यहाँ पे सीप स्पॉन थे और 2 शायद से, और इसी बीच मुझे दिख जाता है स्केलेटन। तो मैं इसकी बलि चढ़ाता हूँ शुभ मुहूर्त के तौर पर भाई, शुभ मुहूर्त पर बलि देनी तो जरूरी है। खैर मजाक कर रहा हूँ, इसी मैं फ़न के लिए बकचोदी मार रहा हूँ, सीरियस मत लेना। तो मैं स्केलेटन को कूट देता हूँ काफ़ी मस्त तरीके से, मज़ा आ गया। और इनको थोड़ा ब्रीडिंग करा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे जो फार्म तो सब ग्रो चुके, सब फार्मिंग करता हूँ मैं वीट की, और फिर सीड्स को रिप्लांट करता हूँ और गाजर की भी फार्मिंग कर लेता हूँ लगे हाथ। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ इनके लिए कुछ भी एरिया नहीं है ढंग का। खैर तो बेड का जुगाड़ मेरा हो चुका था काफ़ी मस्त तरीके, काफ़ी सारी सीप थी यहाँ पे, मैं इनको ब्रीडिंग भी करा चुका था। तो मैं इनका वूल निकाला जिससे मैं बेड का जुगाड़ कर सकूँ, बेड का जुगाड़ हो जाता है। तो डे 38 को मैं थोड़े शुगर केन की फार्मिंग करता हूँ। और उसके बाद मैं निकल लेता हूँ अपने टापू पर, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारी डर्ट देखी थी, क्योंकि मेरी सारी से डर्ट खत्म हो चुकी थी। और इनके लिए एरिया बनाने, इनकी मतलब सीप का फार्म और काव का फार्म बनाने के कुछ भी डर्ट नहीं थी मेरे पास। तो यहाँ पे दबा के मैं डर्ट माइन करता हूँ। डे 38 को पूरे दिन में सिर्फ डर्ट ही माइन करता हूँ, ऐसे मज़ा आ जाता है इतनी सारी डर्ट लेके। अभी तक मैंने इतनी डर्ट कभी माइन नहीं करी। उसके बाद रात हो जाती है तो मैं दूसरे वाले टापू पे निकल लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारी डर्ट खत्म हो चुकी थी पहले वाले टापू पर। और यहाँ से भी मैं दबा के डर्ट को माइन करता हूँ। फिर डे 39 को मैं अपने घर आ जाता हूँ, वहाँ पे एरिया बनाने लगता हूँ इनके लिए। फिर एरिया बनाए रहता है, फिर मैंने सोचा क्यों पहले बाम्बू की फार्मिंग करूँ, जब तक एरिया जब तक दोबारा ग्रो भी हो जाएंगे। मैं थोड़े फेंसेस बनाता हूँ और सीप और काव के लिए अलग अलग एरिया बनाने लगता हूँ, दोनों के लिए अपना अपना एरिया। फिर उनको लालच दे के वीट का अपनी अपनी जगह पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। और थोड़ा यहाँ पे कारपेट लगा देता हूँ जिससे दीवार टापने में आसानी हो। फिर मैं डे 40 को अपने घर के लिए एरिया बनाने लगता हूँ, क्योंकि अपने घर भी बनाते काफ़ी दिन हो चुके थे, बेड तो सब जुगाड़ होगा, अभी तक घर नहीं बनाया। तो एक घर बनाने का वक्त आ चुका है। तो मैं पूरे दिन एरिया एक्सपेंड करता हूँ, फिर थोड़े बाम्बू की वो करता हूँ, उसका थोड़ा बोन भी बनाता हूँ। काफ़ी सारे यहाँ पे कॉल भी होते, तो कॉल से मैं क्या करता हूँ थोड़ा ग्लासेस बना लेता हूँ जो घर बनाने के काम आएंगे। और फिर उसके बाद मैं पूरे दिन बाम्बू की फार्मिंग करता हूँ और रात में एनिमल्स को ब्रीड कराता हूँ, फिर अपना घर बनाता हूँ। ये टाइम लैप्स देखो आप। तो पूरा सामान मैं अपने घर में शिफ्ट करा, तो इसी बीच रात हो जाती, तो मैं पहली बार अपने घर में सोता हूँ भाई, मज़ा आ गया। अपने घर में सोने का अलग ही मज़ा, इतने दिन से खुले एरिया में सो रहा था, जंगल में इतना सारा खतरा था वहाँ पे, अपने घर में सोने का अलग ही मज़ा है। तो डे 50 को मेरा घर पूरा बन के रेडी हो चुका है। आपको थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। खैर तो आपने पूरा घर देख ही लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा टूर देना तो बनता है। देखो इस तरह थोड़ा तो आप घूम फिर सकते हैं। थोड़ा मैं सीट वीट लगा दूँ, सोफ़ा वोफ़ा बैठने के लिए आगे चल के। इस तरह भी थोड़ा बालकनी से घूमने के लिए, बालकनी तो नहीं बोलेंगे इसको। और इसके बाद जब आप घर में जाओगे तो आपको सामने 2 बेड दिखेंगे मस्त मस्त से, और यहाँ पे थोड़ा सामान और थोड़ा क्राफ्टिंग और
फर्नेस वर्नेस। तो उसके बाद मैं डे 50 को पूरे दिन शुगर केन फार्म करता हूँ, थोड़े जो बेसिक काम थे वो करता हूँ और पेपर्स बनाता हूँ काफ़ी सारे। मेरे पास काफ़ी सारे लेदर था जो कि मुझे काऊ को मार मार के मिला था, तो मैं 15 बुक्स बना लेता हूँ, 15 नहीं 13। और यहाँ पे मुझ पर 2 बुक यहाँ पे एक्स्ट्रा भी थी जो कि मुझे सीप्रैक से मिली थी। फिर यहाँ पे बुक सेल्फ बनाता हूँ 5 बुक सेल्फ और फिर इनको दोबारा से ब्रीडिंग कराता हूँ अपने काउस को, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनसे वो निकाल सकूँ लेदर। फिर उसके बाद जो इनसे मुझे मार मार के खाना मिला तो उसको मैं इनको पकाने रख देता हूँ। और जो सीड्स थी मेरे पास एक्स्ट्रा सीड्स मैं बोल भी बनाता हूँ, जिससे मैं इनको ज़्यादा ज़्यादा ब्रीड करा सकूँ खाना खिला के। तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है इनको खाना खिलाने में और फिर से मारने पे। फिर मैं 11 सेल्फ बुक सेल्फ बना लेता हूँ और एक एन्चांटिंग टेबल बनाता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कोई भी ढंग का एरिया नहीं था जहाँ पे मैं एन्चांटिंग टेबल को सेटअप करूँ, तो फिलहाल मैं यहीं पे थोड़ा सा एरिया एक्सपांड करता हूँ, यहीं पे लगाने लगता हूँ अपना सेटअप। यहाँ पे मेरे पास कुछ बुक सेल्फ की फिर से कमी पड़ जाती है, तो मैं फिर से एन्चांटिंग टेबल यहाँ पे रखता हूँ, फिर से इनको ब्रीडिंग कराता हूँ और फिर से मारता हूँ। और इसके बाद मेरे पास इतना तो हो जाता है, बिल्कुल लिटरली एग्जैक्ट उतना ही बुक सेल्फ बनती है मेरे पे। तो यहाँ पे सारी बुक सेल्फ को मैं लगा देता हूँ और फाइनली मुझे देने लगता है लेवल 30 के एन्चांट में। तो अपने सारे के सारे एन्चांट जो भी अपने टारगेट थे सबके सब कंप्लीट हो चुका है, मज़ा आ गया। तो अगर आप इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हो 100 डेज सर्वे करूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना होगा, ज़्यादा से लाइक करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट देगा उतना जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लूँगा 100 डेज़ का। तो देख सकते हो 53 डेज़ अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम आप देख लो अपना वर्ल्ड इतना बेहतरीन तुम्हारे भाई ने कहाँ से कहाँ तक इसको मैं ले चुका हूँ। मतलब इतना सा टापू था और ये मैंने इतना बड़ा इसमें बना दी, फार्मिंग इतना घर, और इस घर को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपग्रेड करूँगा थोड़ा सा, और आयरन फार्म सब कुछ बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में 100 डेज़ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, आप खुद समझदारों को पता है ऐसी वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the